क्या सामने वाला हमारे खिलाफ षड्यंत्र प्रपंच रचता रहे और हम हमेशा ऐसे रहें, या फिर कभी कभी जवाब भी दे देना। जहां भारत सरकार इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने की बात कर रही है, 2 लाख रुपए का इंसेंटिव भी देती है, वहां आप इसे गलत मानते हैं। आपके गलत मानने का क्या आधार हुआ? आप सनातन धर्म बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है करके। ये दोनों में अंतर क्या है? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पे ज्यादा फोकस मत करो, सनातन धर्म पे फोकस। देवी चित्रलेखा जी, आप इमोशनल हैं या लॉजिकल हैं? कहते हैं कि अच्छे संस्कार और अच्छी संगत किसी सिनेमा हॉल में या किसी मॉल में नहीं मिलती, बल्कि परिवार के माहौल में मिलती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com। वेलकम टू द विवेक बिंद्रा शो। हमने एक नया शो प्रारंभ किया है, जिनसे भी कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है, सीखने को मिल सकता है, उन सबको लेकर के आ रहे हैं। और इस शो के सीजन में पहला एपिसोड हम करने जा रहे हैं देवी चित्रलेखा जी के साथ में। ऐसे लोग जो आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं, जो हमारी आज की मेहमान हैं, वो गुणों की खान है, गुणों का घराना है। और इतना कह सकता हूँ मैं चित्रलेखा जी आपके विषय में कि जब कहानी सुनने की उम्र हुआ करती तब आप कथा सुनाया करते थे, और तब से लेकर आज तक सोशल मीडिया और टेलीविजन हो, आपने अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से, अपनी कथाओं से, अपने मधुर संगीत से, आपने सत्संग के महत्व को समझाने से, भागवत का सार समझाने से, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से, यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर होने से, श्रीमद् भागवत की कथावाचक होने से आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। तो स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इवन मुझे भी बहुत खुशी है कि फाइनली हम कुछ बात कर पा रहे हैं और कुछ अच्छा बात करें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों के लिए हेल्पफुल हो। चर्चा की जब शुरुआत हुई थी भगवत गीता की, और आपके साथ आज चर्चा की शुरुआत हो रही है, मैं भगवत गीता की चर्चा की शुरुआत हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमने कई बार चर्चा करी, लेकिन आज हम दुर्योधन से शुरू करेंगे। थोड़ा हम अलग प्रकार से शुरू करना चाहते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। कहते हैं कि पर्याप्तम बलम भीष्माभिरक्षितम। वो क्या बोल रहे, कह रहे हैं कि जो हमारी ताकत है अपने गुरुओं को बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है, और सामने पांडवों को देख लो तो कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोग के पास तो भीष्म पितामह है, इनके पास तो ले दे के खाली भीम है पांडवों के पास। तो ऐसी शुरुआत हुई भगवत गीता की, जहां पे दुर्योधन जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को लेकर के कि हम लोग बहुत पावरफुल हैं, ये तो कुछ भी नहीं, इनको तो हम अभी खत्म कर देंगे। और आपका तिलक देख के, आपकी कंठी देख के समझ में आता है, क्योंकि आप एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आती हैं, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। जी। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम नाम का एक शास्त्र हमको दिया, जिसमें मुझे लगता है केवल अष्टकम मतलब 8 ही श्लोक थे। 8 श्लोक। अष्टकम। हाँ जी। मैं भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बहुत मानता हूँ, इसलिए एक नेचुरल जुड़ाव होगा इनका हमारे साथ। दीक्षित भी हैं हाँ गौड़ीय संप्रदाय जी 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 जी। इस बारे में मैंने कोई बात नहीं करी, आपने बोल दिया, मैं कंफर्म करके हाँ बोलता हूँ बड़ी प्रसन्नता के साथ में। महाप्रभु ने बोला त्रिनादपि सुनीचेना तरोरी वा सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो कहते हैं कि अपने आप को तिनके से नीचे मानो, अपने आप को पेड़ की तरह सहनशील मानो, जो जिसके ऊपर कठिनाई से कठिनाई आती है फिर भी ऐसे ही रहता है। वो कहते हैं कि अमानी न मान दिन, सबको सम्मान दो और मान की इच्छा मत रखो, कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ है दुर्योधन, यहाँ है श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे को। दुर्योधन कह रहे मैं बड़ा पावरफुल हूँ, और भगवान कह रहे इतने विनम्र बन जाओ। तो ये जो इसके बीच का रास्ता इस संसार में आज कैसे ढूंढा जाए? क्या सामने वाला हमारे खिलाफ षड्यंत्र प्रपंच रचता रहे और हम हमेशा ऐसे रहें, या फिर कभी कभी जवाब भी दे देना चाहिए? देखिए, जवाब देने के लिए जिस भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने जवाब देने के लिए यही कहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर। वहाँ श्री कृष्ण कह सकते थे कि नहीं तू शांत हो जा, तू चुप हो जा, तू उत्तर मत दे, तेरे बड़े सामने खड़े हैं, तू लड़ मत। अर्जुन कह रहा है मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, और कृष्ण कह रहे हैं नहीं युद्ध लड़। महाप्रभु जो कह रहे हैं वो एकदम अलग चीज़ है। महाप्रभु कहते त्रिनाद अपि सुनीचेन, मतलब एक होता है किसी चीज़ को पाल लेने का अभिमान, किसी चीज़ की ईगो। इवन आप एक भक्त भी हैं, जैसे भाई मैं तो कंठी पहनता हूँ, मैं तो तिलक लगाता हूँ, मैं तो भजन करता हूँ, तो ये भी एक
ईगो हो गई। तो जब आप ईगो के मान के अभिमान वाले रास्ते पे चलते हैं, जो भक्ति का जो दरवाज़ा है बहुत छोटा है, वहाँ ऐसे अकड़ के नहीं चला जा सकता, वहाँ आपको झुक के ही एंट्री मिलती है। तो इस संसार में कौन सा दरवाजे में घुसे, भक्ति के दरवाजे में, या जो भगवान कृष्ण ने बताया नहीं नहीं तस्माद् उत्तिष्ठ परंतप? कर्म और धर्म दोनों अलग हैं। मतलब जहाँ आपके कर्म की आवश्यकता है, जहाँ आपका श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए कर्म के लिए कहा है कि तेरा कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है लड़ना, तो तुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बात आएगी तेरे अपने सद्गुणों को लेकर के, तेरी अपनी अच्छाइयों को लेकर के, तू कितना बड़ा योद्धा है, वहाँ अगर अर्जुन ये कहता कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, वहाँ अभिमान है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु की ये फिलॉसफी काम आती है कि त्रणादपि सुनीचे ने, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैंने तुम पे छोड़ दिया। अर्जुन ने ये यूँ नहीं रखी कि मैं लड़ूंगा, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली महाप्रभु की वचन को फॉलो किया। लेकिन कर्म के लिए कभी भी पीछे हटना ना तो महाप्रभु कभी कहते हैं, ना दुनिया का कोई भी महापुरुष आपको नहीं कहेगा। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि कर्म के लिए आपको अपने राइट्स के लिए अगर आपको युद्ध करना है और आप सही हैं तो वो पाप नहीं है, वो अपराध नहीं है, क्योंकि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये दोनों जैसे मैंने कहा ना कनेक्टेड है। अपने आप को अगर अर्जुन समझता कि मैं युद्ध कर रहा हूँ तो फिलॉसफी खराब हो जाती महाप्रभु की, लेकिन उन्होंने दोनों चीज को साथ में लेकर के चल। बहुत सुंदर। और भगवान ने यहाँ पे एक श्लोक में ये भी कहा था कि राज सुख लोभे ना, तुम राज सुख के लिए नहीं लड़ रहे हो, राइट पर्पस के लिए लड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये थोड़ा मेरे भी दिल के इतना करीब है सब्जेक्ट, तो ये कॉन्वर्सेशनल वैसे ही रहेगा। आपने छोटी उम्र में बहुत कथा करनी शुरू करी। आजकल देख रहे हैं, पहले तो ऐसा होता ना बड़ी बड़ी उम्र में लोग करते थे। ऐसा भगवान ने भी एक श्लोक बोला है गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है, हाँ, ये यथा ताम तथा, जो जैसा मैं उसको वैसा, कि ताम तथैव भजामि अहम, मैं खुद भी उसका उतना ही भजन करने लगता हूँ जो मेरा भजन कर रहा है। आज देख रहे हैं कि समय बदल रहा है। 20-25 साल पहले की बात करें तो स्पिरिचुअल ओरेटर, कथावाचक का अर्थ होता था देवी जी के कोई बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति होगा। आज हम देख रहे हैं कि युवा भी इस क्षेत्र में उतर आए हैं। श्रीमती जया किशोरी जी, या फिर श्री बागेश्वर बाबा महाराज, या फिर आप भी हैं, हम सबको देख रहे हैं, बहुत सब छोटी उम्र में आ रहे हैं। तो इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ये परिवर्तन अचानक कैसे आया? कलयुग बढ़ रहा है और आप लोग सब कलयुग का प्रभाव घटाए जा रहे हैं फटाफट। नहीं, पहली बात तो देखो, ये हमारी अपनी गलत सोच थी कि कथा सुनना भी, कहने की तो हम बात करें, लेकिन सुनना भी एक गलत मिसकंसेप्शन था कि भाई बुजुर्ग ही सुनेंगे, बूढ़े लोगों का ही काम है, भाई तुम्हारा घर में कोई काम नहीं, जाओ कथा में चले जाओ, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे। लेकिन अब दोनों चीज बदल चुकी हैं। अब सुनने वाले भी युवा हैं, यंगस्टर हैं, सुनाने वाले भी युवा हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा चेंज है समाज के लिए, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा, इस चीज को जाना है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत मतलब जिस दिन जन्म होता है उस दिन से ही बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देना चाहिए, उसको लाइफ का पर्पस बताना शुरू कर देना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या सिखाना, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा कमाई करेगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। लेकिन तब तक चीज़ें उसके थॉट्स भी एकदम फर्म हो चुके होते हैं, वो बिलीफ बन चुके होते हैं, बदलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कथा, शुकदेव जी युवा थे, 16 वर्ष की आयु थी शुकदेव जी की जब कथा उन्होंने करी। तो मतलब मैं तो जिस भागवत की कथा करती हूँ उसका प्रवक्ता ही युवा है। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं था। और जब शुकदेव जी आए तो भागवत में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्य बाले रवधूत वेश। अब 16 वर्ष के थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने शरीर पर कोई कपड़ा कोपीन कुछ पहन रखा है, नहीं, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। बच्चे तो समझ रहे कि पागल है, 16 साल का एक आदमी अगर ऐसे ही घूमेगा बिना वस्त्रों के तो पागल ही समझेंगे। लेकिन जब उनकी एंट्री हुई, व्यास जी खड़े हो गए, पराशर जी खड़े हो गए। तो अगर वो खड़े हुए तो इसका मतलब है हमारा देश जो है ना, उसने हमेशा से सम्मान ज्ञान का किया है, आयु का नहीं। सम्मान ज्ञान का किया है, जाति का नहीं। सूत जी भागवत के प्रवक्ता हैं। ये देश एक ऐसा देश है जिसमें इंसान छोड़ो
पक्षियों ने कथा करी है। काक भुसुंडी जी कौवे के रूप, कहते कौवा जब बोलता कड़वा बोलता है, लेकिन काक भुसुंडी जी जब राम कथा बोलते तो इतनी मधुर हो जाती है कि सब थम जाता है। जय हो। सुखदेव जी शुक हैं, तोते हैं। आज भी कथा होगी तो उसमें साइड में है सुखदेव जी मनुष्य रूप, पर सुखदेव जी का आज भी पूजा होती है तोते वाले स्वरूप की। तो मतलब आप सोच के देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये देश, ये धर्म कितना महान है कि यहाँ पक्षी कथा कर रहे हैं और इंसान बैठ के सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कथा कहना, सुनना, इसका ना उम्र न जाति, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति देखे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा चेंज है, युवाओं को आना चाहिए। लोग कहते हैं आजकल बच्चे, पहले तो ये कहते थे हम डॉक्टर बनेंगे, आजकल ये कहने लगे कि हम कथावाचक बनेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इस देश का युवा कह रहा है। अभी भी कम है, अभी भी कह रहे हैं हमको यूट्यूबर बनना है। नहीं, फिर भी हम जैसे, मुझे लगता है हम जैसे लोग को देख के कुछ परसेंटेज बड़ी है लोगों की जो चाहते हैं कि देखो इसमें दोनों चीज़ें, मैं स्पष्टता से बोलती हूँ कि इसमें दोनों चीज़ें, इसमें भगवान की कृपा से हमें सम्मान भी मिलता है, आदर मिलता है और हमारी जीविका चलती है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें पता है कि हम भगवान के पास जाने का वाला जो रास्ता है उस पर चल रहे हैं। बहुत खूब। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को, हम समाज को, हम अच्छी चीज़ें और भगवान की भक्ति बता के उनको भगवान के रास्ते पे ले जाए। कितना साल में वैसे आप कितनी कथा कर लेती हैं? साल में कितना दिन? आप समझ लीजिए महीने में 3 कथा। 3 कथा इंटू 7 days? 7 days। That means 21 days in a month। हाँ 20 days, फिर थोड़ा ट्रेवलिंग वगैरह सबका आना जाना, तो फिर तो पूरा महीना बिजी हो गया आप? पूरा महीना बिजी। भजन करना, कथा करना और ट्रैवल करना। आपके मैं 3-4 भजन सुने मैंने आपके। मैं बोला भाई मुझे YouTube चैनल दिखाओ, तो वहाँ एक था कि मोहे ब्रज की धूल बना दे जी। एक था आपका कि जगत के रंग क्या देखूं, एक था कि जब याद तुम्हारी आती है, ऐसा कुछ करके भगवान को संबोधित करते हुए आपने, और एक था कि भाई मैंने सारे आपके सहारे छोड़ दिए, कुछ ऐसा भजन। मैंने सारे छोड़ दिए, सारे सहारे छोड़ दिए। हाँ मतलब सारे सहारे छोड़ दिया। मेरा सहारा काफी है। अरे वाह। आपका फेवरेट कौन सा चारों में से? मोहे ब्रज की धूल और जगत के रंग, मेरे ख्याल। इन दोनों में से कोई एक सुना सकते हैं? ये 2 लाइन गाती हूँ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जय हो, जय हो। लेट्स एक्नॉलेज गाइस, कम ऑन, ब्यूटीफुल। आपको समझाएं, भगवान एक्चुअली ऐसे ही चाहते हैं। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी। क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्य अश्चिंत्य माम, अनन्य, ना कोई अन्य। भगवान बहुत जेलस व्यक्ति हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं, एक शब्द है, मैं कथा में भी उसका यूज करती हूँ, नंद को लाल बहुत चिड़ैला है। चिड़ैला मतलब उसको चाहिए इस दिल में अकेला राज करूं, कोई दूसरा ना रहे, मैं ही मैं रहूं। और जो उनको बसा लेगा हृदय में तो फिर उसको सब मिल जाता है। भजन ही आपका इतना अद्भुत है। वही भगवान ने भी बोला है, अनन्य चिंतयन्तो माम, मुझे और कोई और अन्य नहीं चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सबको छोड़ के माम एकम, ऐसा खाली भगवान बोल सकते हैं, है कि नहीं? हम तो अपनी गर्लफ्रेंड या धर्मपत्नी को भी बोलते ना, खाली माम एकम, केवल मेरे साथ रहने का, और किधर उधर नहीं देखना, उतने में झगड़ा हो जाएगा। ये तो मेरे देखने को भी खाली पूछोगे अभी, लेकिन भगवान का स्टाइल है वो। भगवान का प्यार करने का तरीका है। मुझे एक संत ने बताया था अंग्रेजी में, दैट ही इज़ एन एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। एक तो एरिस्टोक्रेसी उनकी, ऊपर से जेलस लवर है। प्रेम खाली मुझसे ही करना है, तेरा एक प्यार काफ़ी है, और कोई नहीं चाहिए। अच्छा, सब तो आपकी तरह बनने में समय लेंगे। आज हम
भगवान के कर्म के विषय में श्लोक सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पे फोकस करो, फल पे फोकस मत करो, भगवान कहते हैं, है ना। पर क्या आए दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि लोग रिजाइन करने आ जाते हैं कि भाई हमारे को फल अच्छा दे दोगे तो हम रिजाइन नहीं करेंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, है कि नहीं। तो लोग आते हैं, भगवान कह रहे माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगस्त्वा कर्मणि। भाई आप चिंता युक्त होके नहीं, चिंता मुक्त होके काम करो। भाई आप जो है माइंड का स्विच ऑफ करके नहीं, स्विच ऑन करके काम करो। आप जो है हर समय क्राई मत करो, ट्राई करो। भगवान कह रहे हैं कर्म पे फोकस करो। मैं चाहता हूं कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक को लेके क्या है, क्योंकि इसको लेके लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप क्या कहते हैं? अगर आपको जो आप कर रहे हो, अगर उस कर्म से प्यार होगा तो स्वाभाविक है आप फल पे फोकस नहीं करोगे, फल ऑटोमेटिकली आएगा। मान लीजिए मेरा काम है कथा करना, ये मेरा इंटरेस्ट है, और अगर मैं कर रही हूँ तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या होता है, जब जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, अब आदमी का काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसका फोकस सीधा जा रहा है फल पे, मतलब वो कर्म को स्किप करके फल पे फोकस है। क्यों? क्योंकि बीच वाली जो चीज़ है उसमें उसका काम, उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो आप करोगे तो दोनों चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। अपना कर्म ऐसा चुनिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें करने में अच्छा लगता हो। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं दूंगा वो तेरी सोच से परे होगा, वो तू सोच भी नहीं सकता, उस फल को हम कोई नहीं सोच सकते। और श्री कृष्ण ने दिया भी है वो। अर्जुन ने अगर कर्म किया तो फल देखो, एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ 5 पांडव। हाँ। मतलब अगर कंपेयर करोगे, दिमाग लगा के लॉजिकली अगर सोचोगे तो इम्पॉसिबल चीज़ थी। अक्षौणी सेना जिसके सामने इंद्र नहीं टिक पाता था, 5 पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को चुना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये भगवत गीता और महाभारत के संदर्भ में, कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चुनो। कौरवों को लगा, दुर्योधन को लगा, जितने ज़्यादा बटोर लूँगा उतना ज़्यादा मैं लड़ लूँगा। पर अर्जुन ने कहा तू अकेला काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि अगर तू कृष्ण साथ है, मैं हार भी गया मैं तब भी जीत गया। मेरी हार में भी उसमें जीत है क्योंकि कृष्ण साथ खड़ा है। तो चुनाव मतलब बहुत ज़रूरी है। हम कई बार गलतियां जब करते हैं ना तो चूज़ करने में करते हैं, अपना काम या अपना दोस्त या अपना कोई संबंधी। तो वहाँ अगर आप चूज़ सही करोगे स्टार्टिंग से ही, तो मुझे लगता है फिर फल पे फोकस की जगह आपका फोकस कर्म पे जाएगा। और मैं वापस सबका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ इस उत्तर की शुरुआत में जो देवी जी ने बात कही कि अगर आपको अपने कर्म से प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर आपको फल का टेंशन नहीं होगा और थकेंगे भी नहीं आप टायर्ड भी नहीं होंगे, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे, है ना। और एक श्लोक मुझे याद आता है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। जिसने मन को जीत लिया, जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया, परमात्मा समाहित, उसको परमात्मा ऑलरेडी मिल गए। अब क्या होगा? शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। सर्दी होगी, गर्मी होगी, सुख दुख, वो अपना आगे बढ़ सकता है। पर आज सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पे भी हम देखते हैं लोग कंपटीशन की जगह अब कोलैबोरेशन करने लगे हैं, मिल करके चर्चा करते हैं, है ना। एक्सपेंशन या रीच बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं कि भाई हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें, कोलैबोरेट कर सकें, आध्यात्मिक बातों को भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो क्या आप भी कोलैबोरेट करते हैं किसी के साथ में, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ में, कि हम लोग मिलकर के आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाएं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। हमारी भाषा में उसको सम्मेलन कह देते हैं। भाई सबको मिलाओ, या डिजिटली भी जहाँ लगता है कि इस चीज़ से उनकी बात भी लोगों तक पहुँचेगी, हमारी बात भी लोगों तक पहुँचेगी। देखो क्या है ना, आजकल हम थोड़े से टेक्निकली थोड़े से ठीक हो गए हैं, हमने नए नए वर्ड्स पकड़ लिए हैं, तो हमको लगता है हमने कुछ नई चीज़ इन्वॉल्व कर दी है, कोई नया इन्वेंशन हुआ है। नया कुछ भी नहीं है। ये जो कोलैबोरेशन है ये आज से नहीं, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी का कोलैबोरेशन हमेशा से था। उनमें कभी ये नहीं होता था कि भाई हम दो साथ नहीं बैठ सकते। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, मैं अपने फील्ड की बात करूं तो यहाँ भी होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव एडवांटेज। अच्छा। जब कंपटीशन आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं तो जो एडवांटेज मिलता है वो बहुत बड़ा होता है जी। मान लो 2 फार्मा की कंपनी इकट्ठे मिल जाती हैं तो दोनों का मार्केट शेयर, है ना, वो क्या बोलते हैं कि इससे जो है ना खाली 1 + 1 2 नहीं बनते, फिर वो 11 बन जाते हैं। तो उनको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलने लग जाता है बहुत तेजी के साथ। पर मुझे लगता है धर्म में कंपटीशन वाला शब्द ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक का उद्देश्य क्या है
कि आप भगवान का नाम समाज तक पहुंचाएं। तो उसमें तो मैंने अब तक जितने भी संतों को इनवाइट किया है बड़े खुशी खुशी आते हैं। इवन यहाँ तक ये भी रहता है कई बार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तथाकथित कि भाई लड़की है, हम कैसे जाएं, इतने बड़े पद पर हम हैं। लेकिन नहीं, मेरे ऊपर बचपन से एक बहुत बड़ी कृपा रही है। मैं कहती हूँ मुझे अवार्ड भले कम मिले हों, पर संतों का आशीर्वाद बहुत मिला। हमारे पे ये कृपा है कि आज हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आप आई, आपने आखिर के एंटरप्रेन्योर से चर्चा करी। कैसा लगा आपको सबसे मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए उन्होंने धर्म को लेके, बिजनेस को लेके। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नॉर्मली आप बिजनेसमैन के साथ इस तरह प्रोग्राम नहीं करते? हाँ, मैं कथाओं में तो बिजनेसमैन बहुत आते हैं, लेकिन ऐसे कभी स्पेशली जो बिजनेसमैन के लिए कथा होनी थी वहाँ जाकर के आपने चर्चा करी आज हमारे साथ। हाँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये लीडरशिप फनल पे बड़े सीरियस पार्टिसिपेंट। मैंने आपको भी सुना, आप भी बड़े अच्छे तरीके से मतलब ऑडियंस को एक जगह उनका ध्यान एकाग्र करने वाली जो एक वो होती है कला, टैलेंट बड़ी अच्छी है। थोड़ी हमारी भी तारीफ होती रहनी चाहिए। धन्यवाद देवी जी। तो मैं एक भगवद गीता का एक श्लोक मुझे ध्यान आ रहा है, जहाँ से मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूंगा। जहाँ कृष्ण कहते हैं, जहाँ अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवास्तु दुष्करम। हे भगवान, मेरा मन इतना चंचल है ना, कह रहे प्रमाथि पागल है, बलवदृढ़म बलवान है, दृढ़ है, बहुत जिद्दी है, तस्याहम निग्रहम मन्ये। इस मन को कंट्रोल करने से आसान है, मैं तूफान के बवंडर को अपने तीरों से कंट्रोल कर लूँगा। ऐसे ऐसे तीर चलाऊंगा कि चक्रवर्ती तूफान भी कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मन को कैसे कंट्रोल करूँ? तो भगवान कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, कि भाई अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य दोनों चीज़ें चाहिए आपको। अभ्यास भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। आपके जीवन में मैंने देखा, मैं आपके जीवन में जानना चाहता हूँ कि बचपन से आपने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत से अभ्यास भी किए, वैराग्य भी किया। अभ्यास हो गया हरिनाम लेते हैं आप, जाप करते हैं। वैराग्य हो गया आप नियमों का पालन करते हैं। जितना मैं आपको समझता हूँ, अंडा, मीट, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, है ना, किसी प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना। तो ये जब आपने ये किया, थोड़ा संसारी सा सवाल पूछ रहा हूँ, 7 साल की उम्र में आपके 70 साल के लोग आपको सुनने लग गए, तो बचपन में दोस्त तो बन ही नहीं पाए होंगे। दोस्त कैसे बने? मतलब कोई, अब दोस्त तो बचपन में सहेलियां तो स्टापू खेलती हैं या और अपने जो गेम होते हैं वो खेलते हैं। मैंने बचपन में भी बोलने का ही गेम खेला है। मुझे याद है पिताजी ने एक लकड़ी का स्टैंड बना के दिया था, उस पे कॉटन का माइक, क्योंकि माइक अवेलेबल नहीं था, बच्चों को सामने बिठा लेती और भाषण देती, मतलब एक रुचि टाइप का। दोस्त हाँ, मेरे उस समय भी कोई नहीं थे, स्कूल में भी कोई नहीं रहे, और अभी भी कोई ऐसा नहीं है जिसको। क्या कारण कि आपके दोस्त नहीं बने? मैं टाइम भी कम ही था, पर टाइम को भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब करना होता आदमी कर ही लेता है। मुझे नीड नहीं लगी। अच्छा। मुझे ज़रूरत कभी ऐसी लगी नहीं। मुझे लगा कि आपने मेरे शास्त्रों पास को दोस्त बना लिया। हाँ, कह सकते हैं आप ये, क्योंकि बचपन से ही जब से मुझे थोड़ा पढ़ना आया, हमेशा मेरे जीवन में, घर में, गाड़ी में, कहीं भी रहूं, किताबें रहेंगी, ग्रंथ रहेंगे। फिर मम्मी पापा हमेशा साथ रहते थे, तो उनसे दोस्ती थी। फिर ठाकुर जी हैं, उनसे मित्रता है। तो घर में भगवान के विग्रह हैं, भगवान की हाँ, मूर्ति विग्रह स्थापना है, राधा माधव दोनों हैं। तो अब कभी लगा नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्ती क्यों चाहिए होती है कि भाई कोई आपको सुने, कोई आपकी बातों को समझे। तो मुझे लगता है वो हमेशा सुनते हैं। देवी चित्रलेखा जी, आप इमोशनल हैं या लॉजिकल हैं? दोनों, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े। रेशो में कहेंगे तो शायद इमोशनल, शायद ज़्यादा। इसलिए आप अपनी कथा में कई बार खुद ही रो भी पड़ती हैं। जो बातें आती है मन में, और मुझे ऐसा लगता है, भागवत में ऐसा लिखा है, भागवत का एक श्लोक है, कथम विना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा विना। ये उस टाइम का है जब व्यास जी सत्र पुराण लिखे, पर उनको तसल्ली नहीं हुई कि मैंने लिख तो दिए पर अब कुछ रह गया है। तो नारद जी ने उनको कहा कि अब तक तुमने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसको सुन के आँख में से आंसू बहे, रोंगटे खड़े हो जाएं, गदगद गिरा नयन बह नीरा, इसलिए तुमको अभी तक वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। तो कोई एक ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति की बात करो, प्रेम की बात करो, रस की बात करो। तब व्यास जी ने फिर लास्ट अंतिम जो ग्रंथ लिखा है वो है श्रीमद् भागवतम।
18वां पुराण, और वो पूरा पुराण प्रेम से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप इमोशनल और होना चाहिए। देखो मुझे लगता है जब आप भगवान के लिए एक व्याकुलता होनी चाहिए। जब आपका अपना कोई बिछड़ जाता है तो आप कितना उसे याद करते हैं, दिन रात आप उसके लिए रोते हैं, आप चाहते हैं आप उससे मिलें, आप उससे बात करें। भगवान भी तो अपने हैं, कहीं ना कहीं उनसे एक दूरी है, तो मिलने की एक चाह तो रहनी चाहिए। आपको सब चीज़ चाहिए लेकिन बस भगवान नहीं चाहिए। तो आप जब तक भगवान ने स्पष्ट कहा, जब तक मेरे लिए रोगे नहीं मैं मिलूंगा नहीं। मेरे लिए तुमको पहले पुकारना पड़ेगा। हमारे ब्रज में गाते, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पढ़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कभी तो मिलेंगे, हम रो रो के पुकार। मीरा की भक्ति क्या थी? रोना, गाना और नाच के भगवान को रिझाना। तो और महाप्रभु जब रोते, होरी होरी कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची ते लगीला। महाप्रभु जब नाचते दोनों ऊर्ध्वबाहु होके हरि बोल करते हुए, तो सिंह या सब साथ में नृत्य करते हुए, रोते हुए। बताओ, शेर हरे कृष्ण महामंत्र में रो रहा है, नाच रहा है, सुनने में कितना। महाप्रभु जब रात को सोते तो सुबह जागते उनकी तकिए को निचोड़ा जाता था, इतने अश्रु पे। तो हमारी संप्रदाय में ही भगवान को रो रो के पुकारना महाप्रभु ने सिखाया है। तो मुझे लगता है ये सबके भीतर एक होना चाहिए, ये एक पार्ट, कि जहाँ भगवान के लिए उनको इमोशनल फील हो। हमने देखा कि आजकल लोग हल्दीराम बीकानेर वाला चाय हो, उसकी पूरी व्रत की थाली निपटा देते हैं, और व्रत की थाली बढ़िया से खा करके अपने हिसाब से। आपके हिसाब से व्रत रखने का सही तरीका क्या है? भगवान का अर्थ क्या है? कहते हैं शादी का वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो क्या करना चाहिए? खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? इतना मीठा बोलने वाली देवी चित्रलेखा जी को गुस्सा आता है। एक सेंसिटिव मुद्दा भी मेरे मन में चल रहा था। मैं थोड़ा माइंड स्विच कर रहा हूँ। ये सेंसिटिव मुद्दा है बेसिकली, भगवान ने भी इसके ऊपर बात करी है गीता में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की मेरी सृष्टि है, जिसमें गुण और कर्म के आधार पर विभाजन होना चाहिए। जिससे पता चलेगा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय के वैश्य शूद्र है। इसे मैंने एक बार चर्चा करी थी लल्लन टॉप पे, तो उसमें से वीडियो काट के लोगों को लगने लगा कि मैं शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऊंचे हैं नीचे हैं, जबकि मैंने कहा था कि गुण और कर्म के आधार पे भगवान कंफर्म करते हैं, जन्म के आधार पे नहीं कि आप कौन सी जाति के हो, आपकी जाति क्या है। साइकोफिजिकल नेचर, गुण साइकोलॉजी, कर्म फिजियोलॉजी, साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, शुनि एव श्वपाके, चाहे कुत्ता हो या कुत्ते को मार के खाने वाला हो, पंडिता समदर्शिना, सबको समान दर्शन से देखा जाना चाहिए। पर मैंने इस सेंसिटिव इशू पे आपको बात करते हुए सुना कहीं पे कि जहां भारत सरकार इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने की बात कर रही है, 2 लाख रुपए का इंसेंटिव भी देती है, वहां आप इसे गलत मानते हैं। तो आपके गलत मानने का क्या आधार हुआ? मेरा आधार मुझे लगता है जस्ट कि ना, हम जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर की अपनी कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ धार्मिक भावनाएं होती हैं। अब मान लीजिए मैं एक सनातन धर्म को हम फॉलो करते आ रहे हैं, अचानक से आपको एक ऐसा परिवार मिल जाए या आप ऐसे परिवार में शादी कर लेते हैं जहाँ सनातन की बात ही नहीं होती हो, जहाँ राम और कृष्ण की बात ही ना होती हो, या अगर सिर्फ जाति वाली भी बात हम करें तो जाति में भी हर एक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सबके अलग अलग तरीके हैं पूजा के, रिचुअल्स जितने भी हैं सबके अलग अलग है। अब आपको एकदम सब कुछ चेंज करना, अपनी आदतें, अपनी पूजा पद्धति, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बचपन से सिखाया गया है भाई सुबह उठो, पर सब कहाँ करते हैं पूजा पाठ? तो सब कपल्स बोलते हैं डिंक्स, डिंक्स का मतलब है डबल इनकम नो किड्स। ये तो करना चाहिए। ये अब मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मेजॉरिटी फॉलो कर लेती है तो वो सही हो जाता है। गलत गलत है, चाहे कितने भी लोग उसको सही करने में लग जाएं। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि बहुत सारे नियम चेंज हो जाते हैं जो कई बार आप बाद में फॉलो नहीं कर पाते हो। चाहे वो इंटरकास्ट में आप ये ले लीजिए, कोई हिंदू लड़की है, किसी मुस्लिम लड़के से शादी हो जाती है, वहाँ सब कुछ अलग है, खाना अलग है, पहनना अलग है, दिनचर्या अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो अब एकदम से वो चेंज कर पाना और
कर भी ले, मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि जो तूने अब तक 20 से 25 साल तूने जिया है, तूने या भगवान में आस्था रखी है या उनको माना, तू अब छोड़ दे, क्यों? क्योंकि तेरा धर्म खत्म, अब तू ये वहाँ की नहीं रही। तो कितना बड़ा लॉस है हमारे लिए जब आप अपना अस्तित्व खो देते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा लॉस पैसे या उसका नहीं है, अपनापन खो जाना, अपना अस्तित्व खो देना, मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है। एक श्लोक आता है गीता में जिसको मैं आपको समर्पित करना चाहूँगा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरोजना। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करेंगे वैसा वैसा बाकी लोग भी करेंगे। हाँ, तो आपने विवाह किया, और जो आपने विवाह किया तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में बिलीव करते थे, लेकिन आपने जो है गो सेवा धाम, एक समझो कि एक तरह से आपने एक गौशाला में विवाह किया, है ना। और ये आपने ये मैं ठीक जानता हूँ, ठीक सुना है मैंने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गौ सेवा धाम है ये हमारे ही द्वारा चलाया हुआ एक हॉस्पिटल है गायों का, उसी का परिसर है, उसी में विवाह हुआ था। और उसका कारण भी यही था, लोगों को इस चीज आपके को थोड़ा सा घर के पास जाए, ब्रजमंडल के पास में, तो आगरा के अंदर ओबरॉय, अमर विलास है, ताज होटल है, सब है। तो आपने सोचा नहीं वहाँ बड़ी पार्टी रखते हैं? नहीं, ऐसा हमारा पहले से ही मन में विचार था परिवार का कि ऐसा कुछ, क्योंकि मैं कथा में पहले से बोलती आई थी, मैं पहले से ही शादी में दहेज लेना देना इसके खिलाफ थी। मुझे ये था कि भाई आप जिन लोगों को शादी में बुलाते हो, खिलाते हो, वो ऑलरेडी फुल जो है ना अपने घरानों से भी समर्थवान होते हैं, खाने को भी उनके पास इनफ होता है, और वो आते हैं आपकी 1000-2000 रुपए की प्लेट होटल की, उसमें से आधा खा के आधा छोड़ के उसको डस्टबिन में डाल के चले जाते हैं। और आप कहते हो आपने अपने जीवन की शुरुआत एक बड़े अच्छे तरीके से करी, दुआएं लेके की। ये कैसी दुआ, ये कैसा आशीर्वाद है? आपने सोचा कि मैं उस पैसे को बचा के गायों की सेवा में लगा दूं? मैं हाँ बिल्कुल, गौ माता कथा की में सेवा भी में लगा। मैं बोलती हूँ कि जैसे आप शादी में करोड़ों रुपए खर्च करते हो, पार्टी देते हो, एक पार्टी गौशाला में गायों को जाके दे दीजिए। आप कहिए कि आज ये शादी की पार्टी गायों के लिए, गौ माता, क्योंकि वो भूखी हैं, उनको ज़रूरत है। हमको ज़रूरत आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी उनको है। कोई अनाथ आश्रम है, कोई ऐसी जगह जा कर के आप कुछ 10वां हिस्सा जो अक्सर कहते हैं वो जा कर के कर दीजिए। और फिर बात ये आती है कि भाई अगर आप लोगों को करके दिखाएंगे, शायद उससे वो लोग ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो पहले भाई की शादी थी, वो भी हमने ऐसे ही वहीं पे उसी स्थान पर करी। हाँ, और लोगों को अभी भी वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हमें यहाँ पर, अब वहाँ थोड़ा स्थान कम है, पर उनकी इच्छा ज़रूर रहती है कि हम भी ऐसे ही यहीं पर इसी परिसर में करें। मुझे भी लेके चलिएगा वहाँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा गौ सेवा धाम बिल्कुल, आपके साथ में, बिल्कुल। गायों का जो अस्पताल आपने बनाया है। शादी से पहले आप व्रत वगैरह रखते थे? आप पर्सनल लाइफ में व्रत, जी, फास्टिंग? मैं बचपन से एकादशी व्रत करती एकादशी हूँ। व्रत रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है, हम समझते हैं। राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, राधाअष्टमी, बस जन्माष्टमी, ये कुछ मुख्य, बाकी एकादशी। एकादशी का व्रत रखते हैं। तो एकादशी साल में मतलब 24 व्रत हो गए। हाँ, महीने में 2 आती है। अच्छा, भगवान भी वैसे बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ होनी चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सब कुछ युक्त होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। फास्टिंग को लेकर के हमने देखा कि आजकल लोग हल्दीराम बीकानेर वाला चाय उसकी पूरी व्रत की थाली निपटा देते हैं और व्रत की थाली बढ़िया से खा करके अपने हिसाब से। आपके हिसाब से व्रत रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भूखा रहना व्रत नहीं होता, उपवास। उपवास का मतलब होता है, उप माने नजदीक, निकट, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना, ये उपवास हो गया। अब आप भूखे रह सकते तो अच्छा है। अगर नहीं तो आप- हल्दीराम की थाली खाने में दिक्कत नहीं है, नहीं, दिक्कत मतलब देखो, व्रत वाली थाली जो व्रत वाली थाली, कुट्टू की लेकिन रोटी। किसी को शरीर में कोई परेशानी है कि भाई हम तो, कि कई लोग होते हैं हम तो व्रत इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमको भूखे नहीं रह सकते, उसके लिए एक ऑप्शन है। स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले कुछ ऐसा ऑप्शन रखिए कि आप दूध, चाय, ये जो है ये ले रहे हैं, या उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स ले रहे हैं। फिर कोई और कहता नहीं जी हमें तो बीमारी है, हमें तो ये, तो उसमें आप खाना थोड़ा भी ऐसा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम रखिए। ये तो ठीक नहीं है कि आप वो खाए जा रहे। भूखे रहने का मतलब क्या? भूखे आप मतलब अन्न नहीं खाओगे तो आपको आलस नहीं आएगा। अन्न में खाने में ज़्यादातर आलस होता है, तो वो नहीं आएगा। नींद कम आएगी तो उतना देर आप भगवान का भजन ज़्यादा करो, इसलिए कम खाइए, ये बनाया गया। लेकिन अब तो मुझे लगता है और दिन में इतना नहीं खाते होंगे जितना
व्रत में खाते हैं, ऐसे लगता है कोई त्योहार आ रहा है, एकादशी नहीं कोई त्योहार आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना मतलब चाहिए। नवरात्रों में भी हम नवरात्रों में भी हाँ। नवरात्रों में भी वही सिस्टम चल रहा है कि भाई बस खाते ही जा रहे खाते ही जा रहे। नहीं, आपको अपने शरीर, थोड़ा शरीर को भी तो पेट को भी तो रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप महीने में 2 एकादशी करते हो तो 2 दिन पेट रेस्ट मोड पे जाएगा। तो इसलिए कम खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए, वो असली व्रत है। हाँ, बड़ा अच्छा बात बताया कि भाई उपवास करता, उप का मतलब निकट, वास का मतलब रहना, भगवान के नज़दीक रहना। अब भगवान के नज़दीक रहने में आजकल धार्मिक चर्चा भी बहुत होती है, और अभी तो इलेक्शन का टाइम रहा है और ज़्यादा होने लग गई है। तो आप सनातन धर्म बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है करके, ये दोनों में अंतर क्या है? नहीं, अंतर मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंतर है, दोनों ही संबोधन है। हाँ, एक समय के बाद हिंदू राष्ट्र कहना उसको शुरू कर दिया गया। सनातन एक शाश्वत जो रहता है, इटर्नल जो रहता है, उसके रूप में कहा जाता है। मैं जब भी संबोधित करती हूँ तो ज़्यादातर सनातन ही करती हूँ। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमें भीतर से एक जोश देता है कि आप उस सभ्यता से जुड़े हो, आप उस सनातन से जुड़े हो जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। अच्छा। वो चलता आ रहा है, वो इटर्नल है, उसका जन्म नहीं हुआ, उसका अंत नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा, इसलिए उसको सनातन शाश्वत कहा जाता है। तो उस रूप में मैं उस संबोधन को ज़्यादा उपयोग करती हूँ। बाकी हिंदू राष्ट्र भी वही है, हिंदू और सनातन कोई भेद नहीं है। ऐसा सुना है मैंने, मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि भाई एक हिंद देश के लोग रहते थे तो उसको हिंदू नाम से ज़्यादा वो प्रचलित हो गया था। बाकी मुझे लगता है सनातन कहना ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है। हाँ, तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पे ज़्यादा फोकस मत करो, सनातन धर्म पे फोकस करो। नहीं, मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपनापन फील होता, अंतर नहीं है दोनों में। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भी सनातन की जय है, और सनातन होगा तो भी सनातन की जय है। तो बात है, दोनों हाथ में लड्डू है, वो कोई अलग थोड़ी है। तो हिंदू राष्ट्र के विषय में जो बात चलती है वो कहीं ना कहीं सनातन को ही गौरव देता है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म के लोग भी साथ में रह रहे हैं और को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लड्डू है तो वो भी कोई जहर थोड़ी है, वो भी तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो हमेशा इस चीज़ का सत्कार करती हूँ कि भाई सब समान है, सबको। अब आपका जन्म जिस धर्म में भगवान ने दे दिया है, आप सनातन में जन्म लिए हो तो पूरे ईमानदारी से उसको निभाइए। अगर आपका जन्म भगवान ने सिख धर्म में दिया है तो आप उसको पूरे ईमानदारी से निभाइए। भगवान जहाँ आपको जन्म देते हैं आप उस चीज़ के लिए बने हो। मतलब अब मैं वैसे तो सनातन धर्म में हूँ, लेकिन मैं अपने इस धर्म का सम्मान नहीं करूँ, ये गलत है। यह आप गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि भाई आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाइए, मैं छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाऊँ। तो भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ दे के भेजा होगा ना, कुछ सोच के भाई इसको इस घर में जन्म दो। तो फिर वहाँ मुझे लगता है सबका सम्मान होना चाहिए। क्विकली, क्योंकि अब बहुत समय होता जा रहा है, अब मेरा इच्छा तो है कि चलता रहे। उससे पहले एक रैपिड फायर कर सकते हैं आपके साथ? हाँ जी। लेकिन इसमें अलाउड आपको मैक्सिमम एक वर्ड से एक सेंटेंस तक बोलना है, इससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते। कोशिश करूँगी। जी। प्रवक्ता को कम बोलना बड़ा मुश्किल है, बट कोशिश। एक शब्द का बहुत जरूरत पड़े तो एक सेंटेंस, ठीक है? विल गो वेरी फास्ट, टक 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 टक। आपको एक शब्द में डिफाइन करना है। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनका नाम सुनते ही पहला शब्द आपके मन में क्या आता है? जी। ओके। दिवंगत श्री राजीव दीक्षित। देशभक्त। ओके। बागेश्वर बाबा महाराज। सनातन धर्म प्रचारक। ओके। श्रीमती जया किशोरी। एक अच्छी सहपाठी जो भगवान नाम प्रचार कर रही है एक परिवार से। बाबा रामदेव। क्रांतिकारी। बड़ी क्रांति लाए। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण चोराग्रगण्यम, चित चोर, सबसे बड़ा दुनिया का चोर, मन चुराने वाला। वाह। डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक वास्तविक समाज के मार्गदर्शक। ओके। मैं अगले प्रश्न की तरफ मूव करता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ के बारे में तो अब दुनिया जानती है, और आपने आज बहुत सुंदर भजन सुनाया, मैं इतना मंत्रमुग्ध हुआ। आपकी कोई कमजोरी एक जो आप बताना चाहें? कमजोरी तो बहुत हो सकती है, कमियां तो कहीं ना कहीं बहुत रहती है, पर वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने इतना लंबा अलाउड नहीं है बोलना। मैंने माना है कि मैं थोड़ा सा
जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। जल्दी विश्वास कर, ठीक है। हाँ, ओके, तो ओके। वो कभी कभी अच्छा और कभी बुरा, दोनों। कोई ऐसा भजन जो आप खुद रोज सुनती हो? भजन वैसे तो मैं महामंत्र सुनती हूँ महामंत्र, ज्यादातर ठीक, तो, ठीक। लेकिन जैसे जय राधा माधव, ये कुछ ऐसे संकीर्तन हैं जो मैं रोज सुनती हूँ। जय राधा माधव जय कुंज जय कुंज बिहारी, बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधार। आज एक आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है स्मार्टफोन या सोशल मीडिया। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कौन है? सोशल मीडिया या आपके अपने पति या कोई और? कोई नहीं। कोई नहीं। इतना मीठा बोलने वाली देवी चित्रलेखा जी को गुस्सा आता है? हाँ, कभी कभी, किस पर बात पे गुस्सा बहुत आता है? एक्सट्रीम नहीं। कभी देखो सिचुएशन से कभी भी हो जाती है, कभी टीम से कोई फॉल्ट हो जाता है, पर मुझे नहीं लगता मेरी टीम कभी ये, मतलब ईगो नहीं, घमंड नहीं, बट ये कहे कि हमको इस बात के लिए मुझसे पर्सनली डांट पड़ी, या तो ये कह लीजिए मेरे आगे टीम इतनी है कि वो खुद हैंडल कर लेती है, बट ठीक सिचुएशंस के हिसाब से। बट ऐसा नहीं आता कि मुझे उसको बाद में रिग्रेट करना पड़े। ओके, भगवान का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य, जिसके भीतर 6 षडगुण संपन्न हो, जो यश हो, बल हो, जिसके भीतर जो कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है, वो ओके, भगवान। ओके। अगर आपके पतिदेव गुस्सा हो जाए जी। तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं? आप उन्हें गीत सुना के मनाते हैं या गीता का श्लोक सुना के मनाते हैं? वैसे ऐसी कभी जरूरत पड़ती नहीं है, कभी ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप भाई- दोनों में ज्यादा गुस्सा किसे आता है, आपको या आपके पति को? ऐसा कभी गुस्सा नहीं होता कि भाई कभी कभी मुझे किसी चीज से नाराजगी होती है तो वो मना लेते, जब उनको होती है तो मैं मना लेती। कहते हैं शादी का वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो क्या करना चाहिए? खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? नहीं, ये मुझे लगता है ये एकदम बेकार कहावत है। ये आपके अपने दिमाग पे निर्भर करता है। आप जो रास्ता चुनना चाहो, आप अकेले खुश हो अकेले रहो, आपको शादी करनी है शादी करो, संन्यास लेना संन्यास लो, ग्रस्त रहना वानप्रस्थ लेना, सब कुछ आप पे निर्भर है। आपने बोला आपकी चॉइस है, कौन से आश्रम में जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? किसके लिए घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ओके। आपका फेवरेट कथावाचक कौन है? बागेश्वर महाराज, जया किशोरी, देवकी नंदन ठाकुर जी, रामभद्राचार्य जी महाराज या कोई और? सभी सम्माननीय हैं सब। मैं कथावाचक नहीं, लेकिन जिनको ज़्यादा सुनती हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी। भगवत गीता में जब भगवत गीता पूर्ण होने लगती है तो संजय कुछ कहते हैं। मैं उनकी बातों को आज रिपीट करूंगा इस वीडियो को पूर्ण होने से पहले। वो क्या कहते हैं? संवादम इममश्रुषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो इतना अद्भुत संवाद हुआ आपके साथ कि रोमहर्षण हो रहा है। वो कहते हैं कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन इस कथा को याद कर करके, हाँ, संवादम एवं अद्भुतम, बड़ा अद्भुत संवाद रहा है, बहुत लर्निंग्स मिली आपके साथ। केशव अर्जुनयो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर मुहुर। तो वो भजन भी सुन के, आपकी चर्चा सुन के मैं इतना हर्षित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देवी चित्रलेखा जी, आप पॉजिटिविटी का वो एयर कंडीशन है जो जहाँ जाती हैं वहाँ की हवा में संस्कार और सत्संग की शीतलता को घोल देती हैं। कैसा भी स्ट्रेस हो, कोई एक बार भी आपकी बात सुन ले तो उसको अपने आप में ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। और जहाँ भी यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहाँ भी ये भगवत गीता का ज्ञान मिलता हो वहाँ पे हमेशा विजय होगी और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज के यूथ को आप मोटिवेट करती हैं, धर्म के राह पे आप उनको नेविगेट करती हैं। अपने इस उद्देश्य में ऐसे ही लगे रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस आध्यात्मिक चर्चा को सुना। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए द विवेक बिंद्रा शो में आप अगली दफ़ा किससे मिलना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।